जय भोलेनाथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी मुर्दों का मांस आखिर क्यों खाते हैं? क्यों वे महिलाओं के साथ संबंध तक बना लेते हैं, और वे भी तब जब महिला मासिक धर्म में होती है? क्यों वे शमशान घाट में ही साधना करते हैं, जहां आम इंसान कदम रखने से भी डर जाता है? और क्यों उनके लिए शव, राख, हड्डियां और खोपड़ियां पूजा का साधन बन जाती है? दोस्तों, आज हम आपको अघोरियों की उस रहस्यमय दुनिया में ले चलेंगे जहाँ हर सवाल का जवाब डर और रोमांच से भरा हुआ है, जहाँ मृत्यु भी साधना है और अपवित्र समझी जाने वाली हर चीज उनके लिए शिव का ही रूप है। तो चलिए जानते हैं कि अघोरी साधु कौन होते हैं। क्या सच में ये साधु किसी अलौकिक शक्ति से जुड़े हैं, या ये सब एक भ्रम है? जब कोई अघोरी मरता है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? क्या आपने कभी किसी महिला अघोरी के जीवन के बारे में सुना है, या किसी महिला अघोरी को देखा है? आज हम आपको अघोरियों की उस रहस्यमय दुनिया में ले चलेंगे जहाँ जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। शमशान की राख से लिपटा हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला, हाथों में मानव खोपड़ी और आंखों में ऐसी चमक जिसे देखकर अच्छे अच्छे डर जाए। अघोरी साधु सिर्फ साधु नहीं, वो एक ऋषि है। उनका जीवन, उनका आचरण, उनका खान पान और उनकी साधना आम लोगों की समझ से परे है। जहाँ आम समाज भोजन को पवित्र मानता है, वहीं अघोरी शव का मांस खाते हैं। वे मानव खोपड़ी को कपाल कहते हैं और उसी में भोजन करते हैं। उन्हें ये गणित नहीं लगता। उनके लिए ये शिव की पूजा का एक रूप है। शिव को कपालधारी कहा गया है और अघोरी उसी मार्ग पर चलते हैं। उनका विश्वास है कि शिव की तरह हर वस्तु, चाहे वे मल हो, मूत्र हो, शव हो, सब पवित्र है। शमशान की राख को वे इसीलिए अपने शरीर पर लगाते हैं क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माने जाती है, और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। राख में कैल्शियम, फास्फोरस और कई खनिज होते हैं जो त्वचा की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अघोरी साधुओं के लिए भगवान शिव और माता काली ही सर्वोच्च गुरु है। जिस तरह ये देवी देवता मुंडू की माला पहनते हैं, उसी तरह अघोरी मुर्दों की खोपड़ियों का हार पहनते हैं। ये प्रतीक है मृत्यु के पार जाने का। जहाँ साधारण इंसान की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ अघोरियों की साधना शुरू होती है। अघोरियों का जीवन रहस्यमय तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद होता है उनके यौन व्यवहार को लेकर। अन्य साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अघोरी इसे नहीं मानते। उनका तर्क है कि जब तक इंसान हर भावना, हर क्रिया को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह संपूर्ण नहीं बन सकता। उसके लिए यौन संबंध, मृत्यु, मल मूत्र, ये सब ईश्वर की बनाई प्रतिक्रिया है, जिनसे भागना साधना नहीं हो सकती। कुछ अघोरी अधजलो शवों का मांस खाते हैं। कई बार शव के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। ये सुनकर डर लग सकता है, लेकिन उनके लिए ये एक परीक्षा होती है। उनका मानना है कि अगर इस गणित लगने वाली स्थिति में भी वे अपने ध्यान को भगवान शिव में केंद्रित रख सके, तो ये उनकी साधना की सर्वोच्च अवस्था है। मासिक धर्म में महिलाओं से संबंध बनाने का कारण भी यही है। अघोरी मानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री शरीर विशेष ऊर्जा से भर जाता है, और अगर उस समय साधक अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर शिव का ध्यान करता है, तो उसे विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को वे शक्ति परीक्षा कहते हैं। ढोल, नगाड़ों और मंत्रों की आवाज के बीच अघोरी साधक इस परीक्षा से गुजरता है। अगर वे उस समय भी ध्यानस्थ रह सके, तो माना जाता है कि वे सच्चा अघोरी बन चुका है। अघोरी के लिए कोई चीज अपवित्र नहीं होती। वे अपशिष्ट, मल मूत्र, हड्डियां, यहाँ तक कि शव भी सभी को साधना का माध्यम मानते हैं। उनका कहना है कि शिव हर जगह है, हर कर्म में, हर वस्तु में, फिर चाहे वे हमें गणित क्यों ना लगे। ये अभ्यास उन्हें समाज की सीमाओं और मानसिक बंधनों से मुक्त करता है। वे अपने भय, अपनी गणना और अपनी कामनाओं को सामने लाकर साधना करते हैं। यही कारण है कि अघोरी साधु समाज से कटे हुए शमशान में निवास करने वाले इतनी रहस्यमय शक्तियों के धनी होते हैं। कहा जाता है कि जब कोई साधक इस रास्ते पर पूरी तरह चल पड़ता है और डर, मोह, वासना जैसी सभी सीमाओं को पार कर जाता है, तभी वे अघोरी कहलाता है। तभी वे उस अघोर स्थिति में पहुंचता है जहाँ कुछ भी घोर या डरावना नहीं लगता। और क्या आपने कभी महिला अघोरी के बारे में सुना है? समाज में उनकी मौजूदगी बहुत कम दिखती है,
लेकिन वे भी इसी साधना के रास्ते पर चलती है। उनका जीवन और भी कठिन होता है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ साधना करनी होती है बल्कि पुरुषों जैसी कठोर परीक्षा भी पास करनी होती है। वे भी सब साधना करती है और शक्ति अर्जन के लिए कठिन तप करती है। जब कोई अघोरी मरता है तो उसका अंतिम संस्कार वैसा नहीं होता जैसा आम इंसान का होता है। कुछ अघोरियों की इच्छा होती है कि उनका शरीर भी शमशान में अग्नि के बिना ही समाप्त हो जाए। वे जल समाधि या जंगल में जाकर शरीर छोड़ना पसंद करते हैं। उनकी मृत्यु को भी एक साधना माना जाता है। जीवन के अंतिम मोक्ष की ओर अंतिम कदम अघोरी जीवन रेश रोमांच और भय से भरा है, लेकिन उस डर के भीतर छिपा है एक दर्शन। सब कुछ एक है, कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं। तो अगली बार जब आप किसी अघोरी को देखें राख से लिपटा खोपड़ी लिए चुपचाप बैठे हुए, तो समझिए वो साधु नहीं, एक जिंदा रेशे हैं। क्या आपने अघोरी साधुओं के बारे में कुछ और सुना है जो यहाँ नहीं बताया गया? तो कमेंट जरूर करें। कैसे बनता है अघोरी साधु? क्या सिर्फ साधना ही काफी है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है? आज हम जानेंगे कि एक आम इंसान आखिर कैसे अघोरी साधु बनता है और इस रहस्यमय जीवन में कदम रखने के लिए उसे किस हद तक खुद को बदलना पड़ता है। अघोरी साधु बनना कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये जीवन पूरी तरह से समाज के नियमों, रिश्तों और हर सांसारिक बंधन को छोड़ देने की मांग करता है। अघोरी बनने का पहला कदम है त्याग। रिश्ते, परिवार, नाम, पहचान सब कुछ पीछे छोड़ना होता है। अघोरी बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले व्यक्ति को अपने ही जीवित रहते हुए अपना श्राद्ध और पिंडदान करवाना होता है, यानी ये जताना है कि अब उसका संसार से कोई संबंध नहीं रहा। वह अब आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव कर चुका है। अब से उसका कोई नाम नहीं, कोई परिवार नहीं और इस दुनिया में कोई पहचान नहीं। बस केवल एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। इस रहस्यमयी राह पर कोई उम्र की सीमा नहीं होती। 10 साल का बच्चा भी अघोरी बन सकता है और 60 साल का वृद्ध भी। ये साधना जाति, धर्म या लिंग से परे है। ये मार्ग उन सभी के लिए है जो संसार की सारी सीमाओं से बाहर निकलकर शिव की शरण में जाना चाहते हैं। अघोरी बनने के लिए सबसे जरूरी है गुरु की तलाश। सच्चा गुरु मिलना कठिन है, लेकिन अगर मानव रूप में गुरु ना मिले तो अघोरी साधक बाबा काल भैरव को अपना गुरु मान सकते हैं। काल भैरव काशी के कोतावाल और भगवान शिव के रौद्र रूप। उनकी साधना करके उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करना होता है। इसके बाद आता है सबसे कठोर कदम, पिंडदान। यानी अब आप इस दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। अब आप सिर्फ एक ही चीज के लिए हैं, शिव की साधना। गुरु द्वारा चयन के बाद शिष्य को एक गुप्त तांत्रिक मंत्र दिया जाता है जो साधारण नहीं होता। इस मंत्र को लगातार 12 साल तक बिना एक दिन छोड़े जपना होता है। अगर कोई साधक इस मंत्र को पूरी श्रद्धा और अनुशासन से निभा ले, तभी इसे इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है। अब शुरू होती है अघोरी साधना की असली यात्रा। अघोरी कई प्रकार की साधनाएं करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 3 साधनाएं होती है। पहली है शव साधना, दूसरी है शिव साधना और तीसरी शमशान साधना। और इन तीनों साधनाओं की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट में ही की जाती है। साधना की शुरुआत से पहले अघोरी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, शमशान की राख जो उनके लिए पवित्र होती है। वे काले चोंगे में लिपटे होते हैं और फिर रात के अंधेरे में तंत्र की वे रहस्यमय दुनिया शुरू होती है, जहाँ आम इंसान की पहुंच नहीं है। शव साधना ये सबसे रहस्यमय साधना होती है। अघोरी एक ताजे शव को सामने रखते हैं, उसे मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं और तंत्र मंत्रों के साथ साधना आरंभ करते हैं। कहा जाता है कि जब ये साधना अपने चरम पर होती है तो मुर्दा बोल उठता है। ये साधना कामाख्या पीठ और तारापीठ जैसे रहस्यमय स्थानों पर होती है, जहाँ सिर्फ अघोरी साधु ही प्रवेश कर सकते हैं। शिव साधना में अघोरी एक शव के पास बैठकर शिव का स्मरण करते हैं, मांस और मदिरा चढ़ाते हैं और फिर ठीक वैसे ही शव पर एक पैर से खड़े होते हैं जैसे माता काली ने भगवान शिव की छाती पर पैर रखकर खड़े थे। घंटों तक वे ध्यानस्थ रहते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं।
शमशान साधना ये साधना थोड़ा अलग होती है। इसमें शव की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। अघोरी मृतक के परिवार को भी इसमें शामिल करते हैं। यहाँ मांस और शराब की जगह दूध से बने मावे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। क्या आप जानते हैं असली अघोरी साधु की पहचान कैसे की जाती है? साधारण आंखों से देखो तो वह एक सामान्य साधु जैसा ही नजर आएगा। राख से सना शरीर, गले में खोपड़ी की माला, काले वस्त्र और हाथ में त्रिशूल। लेकिन असली अघोरी की पहचान इन बाहरी चीजों से नहीं होती। असली पहचान उसके जीवन जीने के तरीके, उसकी साधना और उसकी मौन शक्ति में छुपी होती है। अघोरी विद्या के जानकार मानते हैं कि सच्चा अघोरी कभी भी आम दुनिया में प्रचार या दिखावा नहीं करता। वे चुपचाप एकांत में साधना करता है। अगर समाज में भी रह रहा है तो किसी को भी पता नहीं चलता कि वे अघोरी हैं। वे ना नाम चाहता है ना प्रसिद्धि। अगर कोई खुद को अघोरी बताकर आपसे पैसे मांगता है तो जान लीजिए वे असली अघोरी नहीं है। सच्चे अघोरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, ना धन, ना वस्त्र, ना सेवा। उनका जीवन शिव को समर्पित होता है, संसार से नहीं। आज के समय में कोई भी राख लगा ले, काले कपड़े पहन ले, हाथ में खोपड़ी उठा ले तो वह अघोरी नहीं बन जाता। असली अघोरी की पहचान उसकी साधना से होती है, उसके मौन से होती है। जहाँ पैसा और दिखावा शुरू हो जाए वहां से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा इंसानों का बनाया हुआ है, शिव का नहीं। सच्चा अघोरी उस दुनिया से जुड़ा होता है जो संसारिक लोभ लालच से परे है। कहा जाता है कि अघोरी बाहर से कठोर, डरावने, रेशमय लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके पास बैठे तो अंदर आपको एक गहरी करुणा और जन कल्याण की भावना दिखाई देगी। अगर किसी पर उनकी कृपा हो जाए तो वे अपनी सिद्धियों भी बांटने को तैयार हो जाते हैं, और अगर किसी को अपना शिष्य बना ले तो उसे तंत्र विद्या का अनमोल खजाना सौंप देते हैं। पर हाँ, उनका क्रोध भी उतना ही प्रचंड होता है। शिव के रौद्र रूप के साधक हैं, तो जो असीम करुणा दिखा सकते हैं वही अनाचार पर भीषण प्रहार भी कर सकते हैं। मनोज ठक्कर, जिन्होंने अघोरी है बायोग्राफिकल नवल लिखी है, वे बताते हैं कि अघोरी बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। वे प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते, किसी से कुछ नहीं मांगते और नशे में भी अपने होश में रहते हैं। उनका जीवन सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित होता है, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करना। और वे हर वस्तु, हर प्राणी, हर स्थिति को ईश्वर का रूप मानते हैं। इसीलिए वे मानव और पशु के मांस में कोई फर्क नहीं करते। उनकी पूजा पद्धति में जानवरों की बलि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि सदियों पुरानी तांत्रिक परंपराओं का हिस्सा रही है। हाँ, वे गांजा पीते हैं, लेकिन वे गांजा उनके लिए नशा नहीं बल्कि ध्यान की गहराई में उतरने का माध्यम होता है। नशे में भी वे कभी शिव से अलग नहीं होते। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप कभी जीवन में ऐसे किसी संत महात्मा या अघोरी साधु से मिले हैं जिनसे आपको भीतर से छू लिया हो? अगर हाँ तो उस अनुभव को कमेंट में जरूर लिखें और उस जगह का नाम भी बताएं। अब जानते हैं कि अघोरी साधु का अंतिम संस्कार कैसे होता है। क्या उनके शव को भी किसी तांत्रिक विधि से जलाया जाता है या फिर उनके मृतक शरीर के साथ कुछ और ही होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अघोरियों का अंतिम संस्कार सामान्य लोगों की तरह नहीं किया जाता। हालांकि इसमें कुछ बातें हिंदू धर्म की पारंपरिक विधियों से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें शामिल होती है कई अनोखी और रहस्यमय परंपराएं। जब कोई अघोरी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका शव आम तरीके से शमशान में लाकर सिर्फ जला ही नहीं दिया जाता बल्कि पूरा संस्कार होता है, बेहद गुप्त, शांत और आध्यात्मिक तरीके से। अधिकतर मामलों में अघोरी का अंतिम संस्कार किसी पवित्र नदी के किनारे जैसे गंगा या नर्मदा के तट पर या फिर किसी प्राचीन तांत्रिक शमशान भूमि में किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अघोरी का मांस नहीं खाते। ये बात कई अपोहों का खंडन करती है कि वे एक दूसरे के शव का कभी अपवित्र स्पर्श नहीं करते, बल्कि मृत्यु के बाद भी उन्हें शिव का अंश मानकर पूर्ण सम्मान के साथ विदा किया जाता है। कुछ अघोरी साधु पहले से ही अपनी अंतिम इच्छा बता देते हैं कि उनके शरीर को या तो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए या फिर किसी विशेष शमशान भूमि में छोड़ दिया जाए।
जहाँ प्रकृति स्वयं उनके शव को अपने में समाहित कर ले। कभी कभी शव को जलाया भी जाता है, लेकिन ये कार्य भी गुप्त तांत्रिक मंत्रों और विधियों के साथ किया जाता है, जिसमें केवल अघोर संप्रदाय के विश्वस्त साधक ही सम्मिलित होते हैं। अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार भी उनके जीवन की तरह अनोखा होता है। ना शोर होता है, ना कोई बाहरी आडंबर, बस एक गहन मौन और साधारण सा वातावरण। कहा जाता है कि अघोरी जब जीवित रहते हैं तब भी मृत्यु को साथ लेकर चलते हैं, और जब मरते हैं तो वे भी मृत्यु भी एक साधना बन जाती है। अब जानते हैं कि अघोरी का मूल इतिहास कहाँ से है, भारत का पहला अघोरी कौन था और अघोरी शब्द का असली मतलब क्या होता है। संस्कृत में अघोरी का मतलब होता है उजाले की ओर जाने वाला। ये कोई आम शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र और शक्तिशाली शब्द है जो इंसान को हर बुराई, डर, मोह, माया और भ्रम से मुक्त कर सकता है। अघोरी बनना मतलब सिर्फ साधु बनना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलना है जहाँ इंसान खुद को पूरी तरह से मिटाकर शिव में विलीन हो जाता है। अघोरी साधुओं का इतिहास बेहद गहरा और रहस्यमय है। ये कोई आज की परंपरा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हुई है, जो समय के साथ और भी रहस्यमय होती चली गई। ऐसा माना जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में अघोरी साधुओं की जड़ें उन तांत्रिक संप्रदायों से जुड़ी थी जिन्हें कालिक और कालामुख संप्रदाय कहा जाता था। ये साधक वो होते थे जो मानव खोपड़ी से भोजन करते थे, तंत्र साधना में मांस और मदिरा का भोग लगाते थे, और कभी कभी शवों की पूजा या बलि जैसे गढ़ और उग्र अनुष्ठानों को भी अपनाते थे। इन सब का मकसद सिर्फ एक था, जीवन और मृत्यु के बीच के पर्दे को हटाना, उस परम सत्य को जानना जो हमें दिखाई नहीं देता। ये साधना बाहर से चाहे जितनी अजीब लगे, पर इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक खोज छुपी होती है। अघोरी भगवान शिव के सबसे रौद्र और शक्तिशाली रूप भैरव की आराधना करते हैं। उनके लिए शिव सिर्फ देवता नहीं, बल्कि खुद की आत्मा का रूप होते हैं। वे मानते हैं कि हर आत्मा में शिव का अंश है, और वही आत्मा जब अपने सारे बंधन, मोह और डर छोड़ देती है, तभी वे परम शिव से मिलती है। अघोरी साधना में व्यक्ति को जीवन के 8 महापाशु से ऊपर उठना होता है: काम, क्रोध, लोभ, माया, नशा, भय और घृणा। जब कोई इन सब से परे हो जाता है, तभी वे सच्चा अघोरी बनता है। इस रास्ते पर पहला कदम होता है अंधकार की ओर जाना, और फिर उसी अंधकार से गुजरते हुए उजाले तक पहुंचना, और इस साधना का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अगर सवाल उठे कि भारत का पहला अघोरी कौन था, तो जवाब है बाबा कीनाराम। इसे अघोरी साधुओं का आदि गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम का जन्म 10,688 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, जो शिव पूजा के लिए विशेष रूप मानी जाती है। उनका जन्म भी सामान्य नहीं था। वे दांतों के पूरे सेट के साथ पैदा हुए थे, जो आध्यात्मिक रूप से एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जन्म के 3 दिन तक उन्होंने न रोया, न ही माँ का दूध पिया। फिर 3 दिव्य साधु, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना गया, उनके पास आए। उन्होंने कुछ मंत्र उनके कान में फूंके, तभी उन्होंने पहली बार रोना शुरू किया और अपनी माँ का दूध पिया। ये घटना उनके दिव्यता की शुरुआत मानी जाती है। बाबा कीनाराम ने सिर्फ साधना ही नहीं की, बल्कि अघोरी परंपराओं को एक दिशा के एक पहचान दी। उन्होंने अघोरी जीवन को समाज में मान्यता दिलाई और उसका विस्तार किया। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 150 वर्ष तक जीवन जिया और अघोरी साधना को एक नया रूप दिया। उन्होंने वाराणसी के क्रीम कुंड में एक आश्रम की स्थापना की, जो आज भी अघोरी परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अपनी साधना के दौरान बाबा कीनाराम को देवी हिंगलाज माता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बलूचिस्तान की गुफाओं में देवी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें एक दिव्य खोपड़ी और मंत्र प्रदान किया। ये खोपड़ी आज भी अघोरी साधना का एक पवित्र प्रतीक मानी जाती है। उनकी साधनाएं, उनके चमत्कार और उनका जीवन आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अघोरी परंपरा को जीवित रखने का सबसे बड़ा श्रेय बाबा कीनाराम को ही जाता है।
अब जानेंगे कि अघोरी साधु अपनी साधनाओं के लिए भारत में किन किन रहस्यमय स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, कौन से तांत्रिक पीठ उनके लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं और किन जगहों पर वे अपनी गहन साधनाओं में लीन रहते हैं। पहला है मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में सबसे पहले बात करें बनारस में मणिकर्णिका घाट की, जिसे महाश्मशान कहा जाता है। यहाँ दिन रात अग्नि जलती रहती है, शवों का अंतिम संस्कार कभी रुकता नहीं। यहाँ की ऊर्जा, वातावरण और शिव की उपस्थिति सब कुछ इस घाट को अघोरियों का सबसे प्रिय स्थान बनाता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर, गंगा के किनारे बसे 84 घाट, ये सब मिलकर बनारस को एक तांत्रिक शक्ति केंद्र बना देते हैं। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट पर अघोरी तांत्रिक गुप्त साधनाएं करते हैं। ये स्थान उनके लिए मोक्ष द्वार माना जाता है। दूसरा है तारापीठ। पश्चिम बंगाल का तारापीठ अघोरियों के लिए सबसे प्राचीन और शक्तिशाली साधना स्थलों में से एक है। यहाँ देवी सती की नेत्र गिरी थी और तभी से यह स्थान तंत्र साधना का तीर्थ बन गया। तारापीठ में रात होते ही कई साधक शवों के पास बैठकर साधना करते हैं। यहाँ की महाश्मशान साधना विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा है हिलाज धाम, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये शक्तिपीठ आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, लेकिन अघोरी साधुओं के लिए यह स्थान आध्यात्मिक कुल देवी का धाम है। यहाँ सती का शीश भाग गिरा था। हिलाज माता को अघोरियों की कुल देवी माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से साधक को दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। चौथा है कामाख्या देवी मंदिर। असम के भारत सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या मंदिर। यहाँ देवी सती की योनि गिरी थी और तभी से यह स्थान गुप्त तंत्र साधनाओं का प्रमुख केंद्र बन गया। अघोरी साधु यहाँ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि कामाख्या की काली रातों में साधना करने वाले साधक को दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख अघोरी साधना स्थल चित्रकूट, जहाँ वनवास के दौरान राम और सीता रुके थे, यह स्थान भी तांत्रिक दृष्टि से शक्तिशाली माना जाता है। जगन्नाथपुरी समुद्र किनारे स्थित यह स्थान विशेष रूप से रात्रिकालीन साधनाओं के लिए जाना जाता है। कोलकाता का काली मंदिर, यहाँ की ऊर्जा अघोरियों के लिए अत्यंत शुभकारी मानी जाती है। काली मठ, उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में स्थित यह मठ तांत्रिकों और अघोरियों का गुप्त आश्रय स्थल रहा है। त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र का यह शिव मंदिर साधना और समाधि के लिए प्रसिद्ध है। अघोर कटी, काठमांडू, नेपाल में अघोरियों का यह पुराना ठिकाना साधकों का ध्यान आकर्षित करता है। अब जानेंगे कि अघोरी बाबा और नागा साधु के बीच क्या अंतर होता है। इन दोनों का जीवन जितना रहस्यमय है उतना ही दिलचस्प है। इनकी साधनाओं का फर्क, दोनों ही भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, लेकिन इनके रास्ते, नियम और लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। पहला है गुरु की भूमिका। अघोरी साधु अपने गुरु के रूप में स्वयं भगवान शिव को मानते हैं। वे शिव के उग्र और अघोर रूप के आराधक होते हैं और शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। वहीं नागा साधु अपने अखाड़े के प्रमुख गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं। अखाड़ा ही उनका मार्गदर्शक होता है और वहीं से वे साधना की शुरुआत करते हैं। दूसरा साधना स्थल में अंतर, अघोरी साधु मुख्यतः शमशान घाटों में निवास करते हैं। उनकी साधनाएं शवों के बीच होती है, जहाँ जीवन और मृत्यु की रेखा मिट जाती है, जबकि नागा साधु हिमालय, काशी, उत्तराखंड और गुजरात की गुफाओं में रहते हैं। वे एक गुफा से दूसरी गुफा में जाकर तपस्या करते हैं और उनका स्थान अक्सर गुप्त होता है। तीसरा है दीक्षा प्रक्रिया। अघोरी बनने के लिए एक साधक को वर्षों तक शमशान में कठिन साधनाएं करनी पड़ती है। अघोरी दीक्षा अत्यंत रहस्यमयी और निजी प्रक्रिया होती है। वहीं नागा साधु बनने के लिए अखाड़े से विधिवत दीक्षा लेनी पड़ती है। ये एक सार्वजनिक प्रक्रिया होती है और दीक्षा के बाद लगभग 12 वर्षों तक कठोर तप करना पड़ता है। चौथा है भोजन और आहार। अघोरी साधु पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे शवों का मांस तक ग्रहण करते हैं, जो उनकी साधना का हिस्सा है। वहीं नागा साधु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। कई नागा साधु शुद्ध ब्रह्मचार्य और शाकाहार का पालन करते हैं। पांचवा है वस्त्र और रहन सहन।
अघोरी साधु अक्सर जानवरों की खाल या राख का प्रयोग करते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। वे खुद को शव की भस्म से ढकते हैं जो उनकी साधना का प्रतीक है। नागा साधु इसके विपरीत वस्त्रहीन यानी नग्न रहते हैं। ये उनके वैराग्य और शरीर से एह लगाव का प्रतीक है। छठवां है ब्रह्मचर्य और साधना का तरीका। नागा साधु ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं। उनकी साधनाएं ज्ञान, तप और अग्नि यज्ञ से जुड़ी होती है, जबकि अघोरी साधु शवों के साथ भी संपर्क करते हैं। वे इस शिव शक्ति की मिलन साधना मानते हैं, जहाँ जीवन, मृत्यु और वासना तीनों का अतिक्रमण होता है। सातवां है आध्यात्मिक लक्ष्य। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। वे कहते हैं सब शिव है, फिर चाहे वे शव हो या शक्ति। नागा साधु धर्म, संस्कृति और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए तप करते हैं। वे योग, ध्यान और स्वयं के माध्यम से आत्मा सत्कार की ओर बढ़ते हैं। आठवां है धार्मिक अनुष्ठान और उपासना। अघोरी साधु तंत्र, मंत्र, शव साधना और भैरव उपासना करते हैं। उनके अनुष्ठान उग्र, रहस्यमय और गुप्त होते हैं। नागा साधु यज्ञ, हवन, ध्यान और गुरु परंपरा के माध्यम से साधना करते हैं। वे भगवान शिव के ध्यानस्थ और शांत रूप के उपासक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी अघोरी और नागा साधु की रहस्यमय दुनिया के बीच का अंतर। आपको इन दोनों के बारे में क्या सबसे चौंकाने वाला लगा? क्या आप इनमें से किसी साधु से कभी मिले हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपकी हर एक प्रतिक्रिया पढ़ते हैं। दोस्तों, अघोरी साधु की ये रहस्यमय दुनिया जितनी डरावनी लगती है, उतनी ही गहरी और ज्ञान से भरी हुई भी है। उनके लिए हर वस्तु, हर स्थिति और हर अनुभव शिव का ही रूप है। जहाँ आम इंसान सिर्फ भय और घृणा देखता है, वहीं अघोरी साधु उसी में ईश्वर का स्वरूप पहचान लेते हैं। यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। कहते हैं कि जिसने एक बार अघोर पंथ को सच्चे मन से अपना लिया, उसके लिए इस संसार का कोई भी बंधन मायने नहीं रखता। न सुख, न दुख, न मोह, न भय, सब कुछ उसके लिए समान हो जाता है। वे सिर्फ शिवमय हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी अघोरी साधु का नाम सुने या उन्हें कहीं देखे, तो याद रखिए, वे सिर्फ साधु नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। उनका हर कदम, हर साधना और हर आचरण हमें यही संदेश देता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अपवित्र नहीं है। सब कुछ शिव है और शिव ही सत्य है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।